नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के सरायमीर में हाल ही में हुए हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि सरायमीर थाने में 8 तारीख को मुकदमा लिखवाया जाता है कि एक युवक जिसका नाम मुकेश है वो 7 तारीख की शाम से ही गायब है। ये मुकदमा गायब हुए युवक की पत्नी कुसुम के द्वारा लिखवाया जाता है। मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने जांच शुरू किया। पुलिस को जांच के दौरान मुकेश की पत्नी कुसुम के ऊपर शक होता है। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ किया तो कुसुम टूट गई और उसने सारा राज फाश कर दिया। उसने जो बताया उससे पुलिस भी हैरान रह गई। प्रेम संबंधों में मुकेश की हत्या हो गई थी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मुकेश की पत्नी कुसुम और उसका प्रेमी ही निकला। हत्या की कहानी जो कुसुम ने बताई वो कुछ इस तरह से सामने आई। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के असाड़ा गांव की रहने वाली मुकेश की पत्नी कुसुम ने 7 फेरों की सौगात में पति को मौत दे दी। कुसुम का गांव के ही एक युवक के साथ काफी दिनों से प्रेम प्रपंच चल रहा था। इसी बीच दोनों एक दूसरे से छिप कर मिलने लगे। एक दिन बच्चों ने इन दोनों की करतूतों को देख लिया और अपने पिता से सारी बात बताई, जिसके बाद मुकेश इन लोगों पर नजर रखने लगा और एक दिन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसके बाद मुकेश अपनी पत्नी को डांट फटकार लगाता है। मुकेश की डांट कुसुम को इस कदर नागवार लगती है कि उसने उसी वक्त मुकेश को रास्ते से हटाने की ठान ली। इसके लिए कुसुम ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की पूरी कहानी तैयार की। कुसुम ने बताया कि सब्जी लेने के बहाने उसने पति मुकेश को बाजार भेजा। रास्ते में प्रेमी कलंदर और उसके साथियों ने मुकेश को अपने ऑटो में अगवा कर लिया। पहले तो उसे शराब पिलाई गई, फिर गला दबाकर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई और शव को नदी के किनारे फेंक दिया गया। यही सब बना खाली करके मैंने लिया कि जाते ही साहब ना बताना के जाते कहाँ लेके जाते हैं। बस हम सिखाने कि हम ले जाते तो उसे काम मिला। बहुत बड़ी गलती है बहुत बड़ी गलती है। 4 लड़के थे इंजीनियर साहब बहुत बड़ी गलती है। कोई कैद कराने के शादी करने के लिए सर वहाँ से 7 लोग गए लड़कोपरा से। और वहाँ से मुकेश भी थे, 6 लोग हम थे, इसमें एक मुकेश 7 लोग हो गए। इसके बाद साहब वहाँ आए थे सिकरौर हो की छिपकपुर बस्ती होते हुए फिर आए थे पुल पे। वहीं सब घटना हुआ सर पुल के पास सर धीरेन्द्र पकड़े थे और वीरेंद्र ने पटक के पुल को लगावे थे। इसके बाद गमछा से एक वीरेंद्र की तरफ हम खींचे थे। इसके बाद फिर नीचे ढील करके फिर वीरेंद्र ने पीछे से चाकू मार दिए थे। बस ये उसकी पत्नी को नसीब में थे सर। जी सर बताओ, पूरी बात बताओ ना सर। ये बात सर वही कही थी हत्या कराने के लिए सर वही कही थी साहब उसी हमारे भाई से बात करें उसी में ना। पूरी बात यही है कि यहाँ से सब गए, यहाँ सब गए पुल पर पोखरा पर से 3 लोग वहाँ से आए और उठा के जाकर वहाँ पर आए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद गाड़ी घुमा कर उसको हत्या कर दी। कैसे मारे, किस चीज़ से? गमछा से और आएंगे साहब गलती मांग थी, गलती के साथ गलती को माफ़ कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस कप्तान त्रिवेणी सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की पत्नी कुसुम और उसका प्रेमी कलंदर के पकड़े जाने के बाद गांव में पंचायत हुई थी।
पंचायत में जिसने भी गांव में प्रेमी को आने से मना किया था, उस व्यक्ति को हत्या में फंसाने की साजिश की गई थी। इसके तहत जब मुकेश घर से सब्जी लेने के लिए निकलता है तो उसे रास्ते में तिरवी के पास भोज में शामिल होने के लिए कुसुम का प्रेमी और उसकी बहन ने मुकेश को अपने साथ ले लिया। शाम को मुकेश को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्यारोपियों ने मुकेश की मोबाइल को लेकर कई दिनों तक अलग अलग क्षेत्रों में मोबाइल को घुमाते रहे ताकि पुलिस को गुमराह कर सकें। जांच के दौरान पुलिस को मुकेश की पत्नी पर शक हुआ, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस प्रेमी तक पहुंच गई। इसके बाद घटना में शामिल प्रेमी की बहन को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। अब सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। देखिए, हमारे 8 तारीख को सरायमेर थाने में गुमशुदगी लिखवाई जाती है मुकेश की पत्नी द्वारा कि हमारा पति जो है गायब है 7 तारीख की शाम से। बाद में हम लोगों को डाउट होता है कि ये इसी का रोल है, इसकी पत्नी का रोल हो सकता है इसमें। तो इसकी पत्नी और इसकी प्रेमी को जब उठवाते हैं, हम इंट्रोगेशन करते हैं तो ये पूरी प्लानिंग सामने आती है कि ये 7 तारीख को पहले भी जो ये पत्नी है, इसका जो प्रेमी है वो आता था। इसको लेकर के पति हर समय विरोध करता था। इस चीज़ को लेकर के कई बार गांव में पंचायत हुई, गांव वालों ने कहा कि तुम यहाँ नहीं आओगे। तो जिन जिन लोगों ने उसको मना किया था कि यहाँ इस गांव में अब नहीं आओगे, इस घर पे नहीं देखोगे, उनको फंसाने की सब साजिश करते हैं। और पत्नी सब्जी लेने के बहाने पति को भेजती है और पत्नी का जो प्रेमी है और जो प्रेमी की बहन है और उसके साथ और 5-6 लोग मिल करके एक टेम्पो लेते हैं, उसको एक तेरही में खाना खिलाने के बहाने ले जाते हैं। ले जा करके उसको दारू पिलाते हैं, दारू पिला करके उसको मार देते हैं और मारने के बाद उसी के फ़ोन से, उस लड़के का फ़ोन अनावश्यक रूप से ले करके चारों तरफ कि वो जिंदा है, कभी फूलपुर कभी आसपास के एरिया में घुमाते हैं। लेकिन जब हम लोग इंट्रोगेट करते हैं, इंट्रोगेट करने के बाद सही बात प्रकाश में आती है तो पता चलता है कि ये इसकी पत्नी का अवैध संबंध था। इन सबों ने प्लानिंग कर रखी थी कि इसको मारने के बाद, और जिन लोगों ने विरोध किया था और जिन लोगों ने ये कहा था कि तुम इस लड़की से नहीं मिलोगे, इनको फंसाने के बाद ये फिर बाद में शादी कर लेंगे। इस तरह से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पत्नी का प्रेमी की बहन और उसके साथ और 4-5 उसके दोस्त मिलकर के कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं।